तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो फैंग यान और जो सर्वेंट होता है वो दोनों के दोनों चैंग यांग के पास में आए होते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे जियांग यान की शिकायत करते हुए बोलते हैं कि उसने क्राइम किया है, तो इसीलिए आपको उसे पनिश करना होगा। जो सुनते ही चैंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो जियांग यान है वो तो सैंड फोर्स को कल्टीवेट ही नहीं कर सकता, तो फिर आखिर उसने तुम दोनों को यहाँ पर इंजर्ड कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही फैंग यांग जो होती है वो बहुत ही बदसूरत सा फेस बनाते हुए जो चैंग यांग होता है उसे बोलती है कि यहाँ पर मुझे पक्का यकीन है कि जो जियांग टियान की मदर है उसने उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी होगी जिससे कि वो यहाँ पर मेरे बेटे को मार सके। जो यहाँ पर की है वो फ्यूचर का होने वाला हेड है, लेकिन ये लोग इसे मारना चाहते हैं। मास्टर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कहना होगा, आप ऐसे ही हमारे बेटे को मरने नहीं दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं फैमिली का हेड हूँ और जो भी यहाँ पर क्राइम करेगा तो मैं उसे पनिश जरूर करूंगा। अगर जियांग टियान ने यहाँ पर गलती की है तो उसे पनिश जरूर किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई जाओ और जाकर जियांग टियान को यहाँ पर लेकर आओ, और अगर ये क्राइम सही निकला कि उसने अपने ब्रदर को मारने की कोशिश की है तो उसे यहाँ पर लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग यान होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली मुझे यहाँ पर मौका मिल गया इस माँ और बेटे को यहाँ से लात मार कर बाहर निकालने का। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की चैंग यांग जो होता है वो फैंग यान से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर यहाँ पर उसने क्राइम किया है तो उसे मैं पनिश जरूर करूंगा, तुम्हें यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। जो सुनकर फैंग यान जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि और मेजेस्टी मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा यकीन है कि आप यहाँ पर हमारे लिए जस्टिस करोगे। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हें जियांग टियान को ढूंढने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने किया है। इसमें जो जियांग टियान है उसका कोई भी हाथ नहीं है। और अब हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो यून टियान है वो आ चुकी है। और अब यून टियान को वहाँ पर देखने के बाद जो चैंग यांग होता है वो यून टियान से बोलता है कि तुम कहना चाहती हो कि जियाओ टियान ने इनमें से किसी को भी हर्ट नहीं किया बल्कि तुमने किया है। जो सुनते के साथ ही यून टियान उससे बोलती है कि मैं हमेशा ही इस चीज़ को लेकर थोड़ी परेशान रहती थी कि जो जियांग टियान है वो कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये लोग इसे बुली करते रहते हैं, इसीलिए मैं सीक्रेटली रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और आज मैंने देखा जो ये सर्वेंट और जो ये की है ये दोनों मिलकर मेरे बेटे को बुली कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक अच्छा सबक सिखा दिया। जो सुनकर फैंग यान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, मेरा बेटा जो है वो पूरी तरह से इनोसेंट है, ये कभी भी जियांग टियान को बुली नहीं करता। जो सुनकर की जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैंने आज तक भी जियांग टियान को बुली नहीं किया। तभी वो सर्वेंट भी रोते हुए बोलता है कि मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। और अब फैंग यान जो होती है वो यून टियान के सामने आकर उसे बोलती है कि फोर्थ सिस्टर, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जियांग टियान को बचाने के लिए ये सारा ब्लेम जो है वो मेरे बच्चे के ऊपर डालना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो यून टियान होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर हर एक इंसान जानता है कि जो जियांग टियान है वो कल्टीवेट ही नहीं कर सकता, तो फिर आखिर कैसे ही वो की और इस सर्वेंट को यहाँ पर हर्ट करेगा। जो सुनते के साथ ही फैंग यान जो होती है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे अब समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। जिसके बाद अब यून टियान जो होती है वो चैंग यांग के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे बोलती है कि मास्टर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है, इसमें जियांग टियान की कोई भी गलती नहीं है। आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो यून टियान से बोलता है कि यून टियान, चूंकि तुमने यहाँ पर अपनी गलती को मान लिया है तो इसीलिए यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें 1 महीने तक सर्कुलेशन के अंदर रहकर मेडिटेशन करनी होगी। जो सुनते ही यून टियान जो होती है वो चैंग यांग से बोलती है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग यान होती है वो की को उठाते हुए चैंग यांग से बोलती है कि मास्टर आप इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जरा एक बार हमारे बेटे की हालत देखी, ये बिल्कुल मरने वाला था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से बचने नहीं दे सकती। तभी जो की होता है वो भी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जो सुनते ही अब जो फैंग यान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसने यहाँ पर हमारी फैमिली के नेक्स्ट हेड को मारने की कोशिश की है, तो फिर इसे यहाँ पर फैमिली के अंदर रखकर क्या फ़ायदा, इसे आप फैमिली से निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंक देते। जो सुनते ही यून टियान जो होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल कर गुस्से में उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारा बेटा जो है वो फैमिली की किस्मत है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे की इंजरी को हील कर देती हूँ, उसके बाद ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही फैंग यून जो होती है वो यून टियान को चिढ़ाते हुए उससे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम मेरे बेटे को हील करने के बहाने उसे और बुरी तरह से इंजर्ड करना चाहती हो, मैं तुमसे अपने बेटे को हील नहीं कराऊंगी।
जो सुनते के साथ ही यूनटियान जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी चाहिए हम लोगों को बुली करने की। जो सुनते के साथ ही फैंग यून चिल्लाते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास बंद करो, पहले मेरे बेटे को हर्ट करती हो और फिर उसके बाद इनोसेंट बनती हो। जो सुनकर यूनटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर बीस्ट से कम नहीं है, इसे तो यहाँ पर मारना चाहिए और बहुत बुरी तरह से मारना चाहिए जब तक कि ये मर ना जाए। जो सुनकर फैंग यून चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बेटा होगा बीस्ट। और इतना बोलकर अब वे दोनों जो होती है वो अपनी बातों की खचाखच कर कर तलवारें जो होती है वो चलाने लगती है, जिससे परेशान होकर चैंग यांग जो होता है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो जियांग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर बैठे हुए बोलता है कि क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो थर्ड आंट है उसने मेरी कंप्लेन ही नहीं की। मदर का भी पता नहीं है कि वे कहाँ पर चली गई है और उसी के साथ में मैं अकेले यहाँ पर बैठा बैठा बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूँ क्या। और जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही कोई पीछे जो होती है वो पीछे से फुल स्पीड में उसकी तरफ आने लगती है, जिसे कि एकदम से जियांग टियान जो होता है वो भी आते हुए महसूस कर लेता है और वो टाइम के रहते हुए उसे डोज कर जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक नाइफ होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यंग मास्टर को हर्ट करने की, आज तुम यहाँ पर मरोगे। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो जियांग टियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें फैंग यान ने भेजा है। जो सुनते ही वो बंदा जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि हाँ मुझे उन्होंने ही भेजा है ताकि मैं उस तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद उनके बेटे का बदला लूँ। और इतना बोलते ही वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो जियांग टियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर उसके अटैक से बच जाता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन इस बार भी जियांग टियान उससे बच जाता है और हमें पीछे एक धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद अब जियांग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो सेंट फोर्स के 4th लेवल पर है, इसका मतलब चलो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो एक लकड़ी की स्टिक को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि लो इसे संभालो। जो देखते ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे ये लकड़ी यहाँ पर हर्ट कर पाएगी। जो सुनते ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें लगता है कि लकड़ी यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, तो आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो उस लकड़ी की स्टिक को अपने हाथ से कंट्रोल करने लगता है, जो कि सीधे है वो उस बंदे की तरफ आने लगती है और वो जो बंदा होता है उसका ध्यान भी उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन अब उस चीज़ से रोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो लकड़ी की स्टिक फुल स्पीड में आकर उस बंदे से टकराती है, जिस कारण उसका मास्क भी दो भागों में कट जाता है। और हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि चैंग यांग होता है, जिसे देखते के साथ ही जियांग टियान भी शौक होते हुए बोलता है कि फादर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर सैंड फोर्स का यूज कर सकते हो। जो सुनकर जो जियांग टियान होता है वो चैंग यांग से बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सैंड फोर्स का यूज जो है वो बहुत ही पहले से ही कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो की और जो वो सर्वेंट है उन दोनों को भी मैंने ही हर्ट किया है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरी मदर को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पनिश करना चाहते हो तो मुझे कर सकते हो। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो जियांग टियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि जियांग टियान अगर तुम यहाँ पर सैंड फोर्स का यूज कर सकते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर तुमने ये बात मुझे शुरू में ही बता दी होती तो तुम्हारे और तुम्हारी मदर के साथ में जो कुछ यहाँ पर होता था वो होना बंद हो चुका होता। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग टियान होता है वो चैंग यांग के हाथ को हटाते हुए उसे बोलता है कि आखिर मैं ये चीज़ तुम्हें क्यों बताता, क्योंकि बचपन में जब तुम लोगों को लगा कि मैं यहाँ पर एक जीनियस हूँ तो तुम सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इवन कि तुमने यहाँ पर सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी मेरे ऊपर बर्बाद कर दिए और तुम हमेशा ही मुझे प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मेरे पास में कोई भी सैंड फोर्स नहीं है और मैं फ्यूचर में कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा, तो तुमने मुझसे और मेरी मदर से इस तरह से मुंह फेर लिया जैसे कि तुम हमें जानते ही नहीं हो। तो मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा हूँ या फिर तुम्हारे लिए कोई टूल हूँ जिसे कि बस तुम यहाँ पर यूज करना चाहते हो। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान मेरी प्रॉब्लम को समझो, यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे फैमिली के फ्यूचर को भी देखना था। जो सुनते ही जियांग टियान गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुमने केवल अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन मेरी और मेरी मदर की प्रॉब्लम का क्या। हम इतने सालों से यहाँ पर इस तरह से बुली हो रहे हैं लेकिन तुमने आज तक भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही तुम्हें यहाँ पर पता लगा कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तुमने हम लोगों से पूरी तरह से आंखें बंद कर ली। इवन कि अगर मैं यहाँ पर मारा भी जाता तो तुम्हें इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए उससे बोलता है कि जियांग टियान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने आज तक भी तुम्हारे या तुम्हारी मदर के बारे में इस तरह की चीज़ को नहीं सोचा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे यहाँ पर किस तरह से ट्रीट करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम लोगों ने जो मेरी मदर के साथ में किया है और तुम उसे पास्ट में जिस तरह से बुली करते आए हो, मैं इस चीज़ को लिए तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और अब जियांग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।